एक दिन मम्मी से फोन पर बातों बातों में मैंने पूछा, मम्मी वो विजय अंकल कैसे हैं जिनकी शादी में हम लोग कई वर्ष पहले गए थे। बहुत दिनों से सोच रही थी, अब जब भी आपसे बात करूंगी तब जरूर पूछूंगी कैसी चल रही है उनकी जिंदगी। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। देखते ही वो मन को लुभा गई, कितनी आकर्षक है। मम्मी ने कहा, अरे अच्छा याद दिलाया, मैं तुम्हें बताना भूल गई। उनकी शादी के कुछ दिन बाद मैं बैंक गई तो पूछा, मैनेजर विजय जी नहीं दिख रहे, तो पता चला उनका ट्रांसफर हो गया है भोपाल। फिर बात आई गई हो गई। एक दिन शाम को अचानक विजय बख्शी आए, हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, इतने वर्षों बाद! वो बोले, हाँ शादी के थोड़े दिन बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था और अब 5 साल बाद फिर से यही हो गया है। हम लोगों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। बैंक भी सूना सूना सा लगता था। पापा ने कहा, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? तुम तो बिना बताए ही चले गए, शादी के बाद बहू के साथ घर बुलाने का मौका ही नहीं दिया। बहू कैसी है? बच्चे वगैरह है क्या? विजय ने हमें बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। 2 बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ। अब आप लोगों से क्या छिपाएं, ये बात हमने किसी से नहीं कही और न ही कभी कहेंगे। पता नहीं क्यों आप लोगों से कहने को दिल कर रहा है। हमने कहा, क्यों, क्या हुआ? प्रीति अच्छी तो है। हाँ भाभी जी बहुत अच्छी है। प्रीति घर को परिवार को अच्छी तरह देख रही है। तो फिर क्या हुआ? विजय बोले, शादी की रात को जब हम प्रीति से मिले तब प्रीति ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या? वो बोली, शायद जो मैं कहना चाह रही हूँ उसे सुनकर आप मुझे और मेरे परिवार को माफ नहीं करोगे। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है प्रीति? प्रीति ने बताया, मेरी शादी की बात मेरी मम्मी की एक सहेली ने की थी। एक दिन अचानक मेरे घर आंटी आपको और आपके परिवार को मेरे घर लेकर आई और आपको मुझसे मिलवाया। उस दिन मुझे लगा मैं आपको सच बता दूं, लेकिन आंटी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, इस डर से नहीं कहा और आप मुझसे मिलकर बहुत खुश लग रहे थे। लगा आपको धक्का लगेगा और आपको पाने की खुशी में मैं भी मन ही मन खुश थी और मुझे